काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं साहब, ज़िंदगी ऐसा जियो की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी ऐसा जियो की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो मैं आज इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं आपके लिए प्रश्नावली 3.6, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर तक बता रखे हैं, और पार्ट 2 में 4 नंबर 5 नंबर ये वाला सवाल जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 5 नंबर और 6 नंबर को बनाएंगे, जो कि 2 सवाल बच जाएंगे 7 और 8। इसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में डाल देंगे। तो अब आपको किसी भी चैनल पे जाने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इसी पे आपको पर डे अपडेट मिलते रहेगा, हर वीडियो का, हर लेसन का। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन लिख रखा है 4 नंबर में। क्या लिखे हैं? 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 माइनस 3 कितना है y-2 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास पिछले वाले वीडियो में हम बता रखे हैं। अगर जो हमारे वीडियो के पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, और आसानी पूर्वक बहुत अच्छे से उसमें बता रखे हैं, बारीकी से, बेसिक से। तो उस चीज़ को आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हमारे चैनल पे एकदम बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में अवश्य आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 नंबर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। 5/-x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि ये 5 को हम बाहर कर देंगे इससे। ठीक है ना, 5 को बाहर जब कर देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। 5 गुना ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा, x-1 प्लस, यहाँ तो 1 को बाहर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है उसी को लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लाते हैं तो 1 गुना 1 करने से क्या होगा, आपका 1 ही रहेगा। इसलिए एक यहाँ पे बाहर लाने से या तो उसको अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हमने किया है 5 गुना 1, तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, आपका 5 होगा। इसलिए इसको 5 को अलग और 1/x-1 को अलग कर दिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे 2। तो अब देखिए आप, यानी कि ये 5 से अलग हो गया 1/x-1। ठीक है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, आपका जो मर्जी है मान सकते हैं, u भी। तो पिछले वाले में हम क्या माने हैं, u माने, तो इसमें भी u मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि 1/x-1 बराबर u। ठीक है, तथा अब इसको 1/y-2 बराबर इसको भी मान लिए है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे हमको इसी बात को इसी का वैल्यू पुट करना है। ठीक है ना, क्योंकि 1/x-1 के जगह पे किसको रखना है, u को रखना है। 1/y-2 को किसके जगह पर रखना है, तो v के जगह पर रखना है। ठीक है ना, तो इसके जगह पे v को और इसके जगह पे u को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि u के जगह पे इसको रखेंगे, सॉरी, इसके जगह पे u को और इसके जगह पे v को रखेंगे, क्योंकि उसका मान हम कुछ अलग मान चुके हैं। तो ये 5 तो कुछ नहीं रहेगा, जैसा है 5 वैसे ही यहाँ पे उतार देना, ये वाला गुना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बदले में हम किसको लिखेंगे, तो u को लिख दिए। ठीक, प्लस फिर यहाँ पे क्या है आपका 1/y-2, तो इसके जगह पे किसको, तो v को। अब बराबर आपका यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये आपका सरल समीकरण में हो गया। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा है आपका ये वाला, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 6/x-1 माइनस 3/y-2
वाई माइनस 2 बराबर 1। 6 गुना 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अगर 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। हम 3 को अलग और इसको अलग कर दिए, ठीक है। इसको तो हम पहले मान चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको क्या माने हैं, इस पूरे वाले को हम माने हैं u और इसको माने हैं v। तो ऐसा टर्म जहाँ आएगा उसके जगह पे u रखना है और ऐसा टर्म जहाँ पे आएगा उसके जगह पे v को रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ गुना नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसके जगह पे क्या होगा, u होगा। अब -3 गुना इसके जगह पे क्या होगा, v होगा। अब बराबर यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे दूसरा नंबर में 1 है ना, तो 1 यहाँ पे लिख देना है, 1 और यहाँ भी 1 आएगा। समीकरण नंबर ये आपका हो गया 2, ठीक है। देखिए अब हम इस जगह से 3 विधि होता है हमको हल करने के लिए। एक होता है विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पिछले वाले वीडियो में हम बता रखे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका होगा आपको विलोपन विधि बनाने से। इसलिए हम विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, उसको उड़ा देना, गायब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस टर्म को देखेंगे जिसमें कि प्लस और माइनस होता है। देखिए यहाँ भी वाला टर्म और यहाँ भी भी वाला टर्म, जिसमें कि आपका भी वाला टर्म में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस जब यहाँ पे हो गया तो अब बताइए कि इसके बराबर 3v के बराबर इस v को करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा जो कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 3 भी है। तो अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये 3 गुना कितना होगा आपका 5 युत क्या होगा, 5 तिया 15। यहाँ पे एक बार पहले लिख लेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है। 3 गुना 5 युत क्या होगा आपका 15 u प्लस 3v बराबर 2 तिया 6, ठीक है। अभी दो में तो किसी से गुना नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये जैसा है सीधा सीधा हम उतार देंगे, 6u माइनस 3v बराबर 1, ठीक। देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, तो 15 और 6, 15 से आपका हो गया 21 u का टर्म है, तो यहाँ पे u लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि बराबर यहाँ कितना है आपका 6 और 1 7 हो जाता है। तो u का वैल्यू चाहिए, u बराबर 7 बटे ये गुना u और 21 के बीच कैसा संबंध है, गुना का। जैसे पक्षांतर होगा तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ये कट के क्या होगा 1/3, जो कि हम लिखेंगे u बराबर 1/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसी u का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 5u प्लस v बराबर 2, ठीक है। तो जहाँ u आएगा उसके जगह पे किसको रखना है, 1/3 को। तो देखिए u और v के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो लिखेंगे 5 गुना u के जगह पे 1/3 आप प्लस ये v बराबर 2, ठीक। अब देखिए ये दोनों तो नहीं कटेगा, तो ये इसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 1 तो कितना होगा 5/3 प्लस v बराबर 2, ठीक है। अब v का वैल्यू चाहिए, तो v बराबर 2, यहाँ कुछ रहता प्लस है, ये जब पक्षांतर होगा बराबर के उधर चल जाएगा, क्या होगा -5/3, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बराबर दे दीजिए, इम्प्लाइज लग जाएगा, बराबर नहीं। हाँ, तब क्या करना है, तो v बराबर 3 दूनी कितना होगा, भिन्न का घटाव है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम 1 रख के भी काम कर सकते हैं, मगर ऐसा अगर रहेगा एक टर्म वाला तो इसको डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे। तो 3 दूनी कितना होगा 6 और माइनस में कितना आपका 5, नीचे क्या होगा 3 हो जाएगा। v बराबर 6 में घटा 5 तो 1/3, यानी u का भी वैल्यू कितना आया दोस्तों, u का भी आपका आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः अभी आपके सामने हमने निकाल रखे क्या कि u का भी कितना है 1/3 और v का भी 1/3 है।
अब दोनों का बारी बारी से हमको मान अगर इन दोनों का मान को निकालेंगे तो मेरा x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि हमको कह रहा है। ठीक है, तो u बराबर पहले यही दिख रहा है, इसी को पहले लिखते हैं, u बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, तो u को हम क्या माने हैं आपको दिखाना चाहेंगे। u को माने हैं 1/x - 1, तो इसके जगह पे u के जगह पे इसी को लिख देंगे। तो इसके सीधे हम किसको 1/x - 1 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है ना, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 1 × x - 1 करेंगे, क्या होगा x - 1 अब बराबर 1 × 3 तो 3। तो चाहिए क्या x का वैल्यू ना, तो x बराबर 3, x बराबर 3। फिर ये जो माइनस में 1 है उधर जाएगा, तो क्या होगा प्लस में 1। x बराबर कितना हो जाएगा ये दोस्तों, आपका हो जाएगा 4, जो कि आपका x का ओरिजिनल मान निकल के आ गया। ठीक है, अब और पार्ट में करना हमको किसका, अब इसका चाहिए। तो u का तो निकल गया है, u का हम यहाँ मान करके x निकाल दिए। अब किसको, तो हमको चाहिए v बराबर 1/3। ठीक है, तो v को हम क्या माने हैं 1/y-2 अब बराबर इस यहाँ पे क्या होगा 3। तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये क्या होगा y-2 अब बराबर 3। तो y बराबर 3, जब ये वाला -2 उधर जाएगा तो प्लस कितना होगा 2 होगा, तो y बराबर कितना होगा ये 3 2 5। ठीक है, जिसमें कि x का मान 4 और y का मान 5, यही आपका आंसर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। जो कि सवाल है आपका ये वाला, सवाल नंबर 5 ये, तो हम इसको नोट करते हैं। 5 नंबर का सवाल है 7x - 2y बटे xy 5। ठीक है, 8x + 7y बटे xy बराबर 15। इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और ये VVI क्वेश्चंस भी है, बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इसको एक बार नोट करते हैं, 7x - 2y बटे कितना है xy बराबर 5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे 7x - 2y, अब इन दोनों के नीचे में xy को क्या करना है चिपका देना है। कैसे देखना है, 7x बटे xy, ये वाला माइनस यहाँ पे, फिर ये क्या है 2y बटे इसी को दोनों के पीछे हम क्या किए यहाँ पे रख दिए xy बराबर 5। देखिए यहाँ पे ऊपर में x नीचे में x, यहाँ पे ऊपर में y नीचे में y, तो बचा क्या आपका यहाँ पे बचा 7 बटे y। ठीक है, अब माइनस यहाँ 2 बटे x बचा, x बराबर यहाँ पे आपका 5 हो गया। ठीक है ना, ऐसा चीज़ बचा। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर हम अलग करेंगे इस प्रकार से, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चंस पे किए, उसी प्रकार से इसको भी हमको अलग करना होगा। 7 गुना ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा बटे y माइनस 2 गुना 1 बटे x बराबर 5। अब इसको कुछ मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, आपका मर्जी जो मान सकते हैं, ए मानिए बी सी, जो भी मर्जी है उसको मान सकते हैं। तो हम शुरू से ही यू मानते हैं और भी मानते आ रहे हैं, तो यू भी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट मतलब माना कि 1 बटे वाई बराबर क्या माने हैं यू, तथा 1 बटे एक्स बराबर बी है। तो ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 7 तो अपनी जगह पर रहेगा, इसके जगह पे क्या किसको रखना है यू को, तो यू रख दिए माइनस 2, अब इसके जगह पे भी को बराबर 5। समीकरण नंबर 1 देखिए, सरल समीकरण ये भी आपका बन गया। अब एक तो और बनाना है, दूसरा क्या है
दूसरा आपका ये वाला पॉइंट है, इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। 8x + 7y बटे XY बराबर 15। जस्ट लाइक इसको भी उसी प्रकार से 8x बटे XY + 7y बटे XY बराबर 15। ठीक है, यहाँ से ऊपर से x, नीचे से x, ऊपर से y, नीचे से y, बचा क्या 8 बटे y अब +7 बटे x बराबर 15। ठीक है, यहाँ भी 8 गुना क्या होगा 1 बटे y + 7 गुना 1 बटे x बराबर 15। इसको तो हम पहले मान ही चुके हैं, इसलिए लिखेंगे डायरेक्ट 8u + 7v बराबर 15। ठीक है ना, इसको u इसको v माने हैं, इसलिए इस प्रकार से लिखे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि समीकरण 1 में यहाँ देखिए यहाँ माइनस में 2 भी है और यहाँ प्लस में 7 भी है। ठीक है ना, अब इन्हीं दोनों को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या इससे बराबर होगा, तो v के यहाँ भी कितना है माइनस में 2 भी, यहाँ 7 भी है। तो बताइए कि इन दोनों को बराबर करने के लिए किनसे किसको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7 से गुना और यहाँ पे 2 से। तो इस बात को लिख देना है, क्या लिखना है, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके क्या करने पर, प्लस माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर। गुना कीजिए यहाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 7 कितना होगा 49, तो लिख देते हैं 49u, फिर क्या आपका माइनस है 2 2 7 14 भी अब बराबर 5 7 35, यहाँ पे लिख दिया। अब किसको लिखना है, इसको लिखना है 2 8 16 u + 14 भी बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, प्लस माइनस में है, क्या होगा ये कट जाएगा। कितना हो गया ये आपका, हो गया ये 9 × 15 = 5, ये होगा यानी 65 u। अब बराबर ये भी कितना होगा, ये भी 65 होगा। तो u बराबर चाहिए हमको, u बराबर कितना होगा 65 बटे 65, क्या होगा ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी u बराबर 1। ठीक है, अब इसी u का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या निकला है, समीकरण 1 निकला है आपका 7u - 2 भी बराबर 5। इसी बात को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 में u का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण u यहाँ है ये वाला, इसी बात को उतार लेते हैं। 7u - 2 भी बराबर 5। ठीक है, तो जहाँ u है उसके जगह पे कितना रखना है, उसके जगह पे आपको रखना होगा 1 को। ठीक है, 7 × 1 - 2 भी बराबर 5, 7 - 2 भी बराबर 5, -2 भी बराबर 5, ओहो सॉरी। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 भी बराबर, यहाँ पे कितना 7 में घट गया आपका, 7 में आपका घट गया 5, तो माइनस में 2, ये भी कटा ये भी कटा, 2 × 2। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। भी बराबर भी आपका कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो आराम से अब क्या करेंगे यहाँ पे, अतः तो u बराबर आपका पहले निकल चुका है, यहाँ पे u बराबर यहाँ पे आपका निकल चुका है, और v बराबर भी आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, पहले u का u बराबर 1 है। ठीक है ना, तो u को हम क्या माने हैं, तो u को हम माने हैं, आपको दिखाना चाहेंगे,
u को माने हैं 1/y, v को माने 1/x, याद रखिएगा। ठीक है, वन बटे वाई बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो y बराबर कितना 1 गुना y, तो y 1 गुना 1 तो 1, तो ये हो गया आपका y का। ठीक है, अब चाहिए इधर और v का। v बराबर भी आपका 1 ही आया है, तो ये कितना होगा 1/x बराबर 1/1। इस एक को लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा x होगा, और बराबर 1 गुना 1 तो 1 होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका मान निकल गया y का और x का, तो ये दोनों क्या हो गया आपका 3 नंबर भी सॉरी कितना नंबर था 5 नंबर बन के आपका तैयार हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर के लिए। तो 6 नंबर का ये वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। छः नंबर का प्रश्न है 6x + 3y बराबर 6xy 2x + 4y बराबर 5xy। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे क्या है, पहले 6x + 3y बराबर 6xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स वाई का टर्म है, यहाँ एक वाई का, यहाँ एक्स का, तो पूरे ठो समीकरण में क्या करेंगे हम इस एक्स वाई से भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6x बटे एक्स वाई ये वाला प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे यहाँ भी एक्स वाई। देखिए एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, कट गया, बचा क्या 6 बटे ऊपर में नीचे y प्लस 3/x बराबर यहाँ पे क्या बचा आपका 6 बचा। देखिए आप थोड़ा सा उससे ये क्या हो गया सिंपल में हो गया है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 1/y प्लस 3 गुना 1/x बराबर 6। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लेट माना कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v है तो, ठीक है v है तो 6 ये क्या होगा, इसको क्या माने हैं u माने, तो u प्लस 3v बराबर 6 समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया सिंपल में हो गया है ना। अब इसको हम आसान मतलब आगे बनाने हमको मदद होगा, सिंपल में ही करके हमको आगे बनाना है। अब है आपका क्या दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये वाला 2x + 4y बराबर 5xy, 2x + 4y बराबर 5xy। इसको भी उसी प्रकार से सबसे भाग लगा देना है, xy और यहाँ भी xy y x क्या बचा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस, इसको देखिए कैसे बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 1/y प्लस 4 गुना 1/x बराबर 5, तो 2u प्लस 4v बराबर 5 समीकरण नंबर 2। अब मिलाइए यहाँ पे दोनों समीकरण को इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हुआ x एक समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण, तो प्लस माइनस इसमें नहीं है, जब नहीं है तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस क्यों बराबर करते हैं, पहले इसलिए करते हैं क्योंकि उसको घटाने में ज़्यादा सहूलियत होता है, आसान होता है। जब यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो हम इसको भी यू वाला टर्म को भी हम आराम से बराबर कर सकते हैं। तो क्या इसके बराबर इसको करने के लिए
तो इसमें कितना से गुना करना होगा, तो इसमें 3 से गुना करना होगा। इसी बात को लिखना होगा समीकरण 2 में ना, 2 में 3 से गुना करके क्या होगा, यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो क्या होगा इस स्थिति में घटाने पर, क्योंकि अलग से माइनस देना होगा घटाने पर। तो ये जैसा है तो इसे उतर जाएगा। ये 6u + 3v बराबर 6, ये कितना होगा, तो ये होगा 3 दूनी 6 u + 12v बराबर 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ प्लस है पहले से, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है ना। तो देखिए जैसे बाद में जो माइनस आता है तो प्लस आता है, तो पहले वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है। ये यानी ये 6u जो है ना ये माइनस का हो गया, और ये 12 भी जो है ये भी माइनस का, ये 15 जो है ये माइनस का हो गया। ठीक है ना, आराम से ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितना हो गया, माइनस में 12 और यहाँ प्लस में 3, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 भी, मगर बड़े के पास क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। बराबर 15 में 6 घटेगा भी कितना होगा, 9, बड़े के पास माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल, तो भी बराबर 9/9 कट करके क्या हो गया, 1 हो जाता है, यानी भी बराबर 1। ठीक है, अब इजी हो गया। इस जगह से क्या करना है, समीकरण 1 में बार बार करते आ रहे हैं किसका मान, तो इस भी का जो पहले निकला है, भी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पे ये है 6u + 3v बराबर 6, 6u + 3v बराबर 6। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक में ही रख सकते हैं, आप 2 में भी रख के बना सकते हैं, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि भी का वैल्यू कितना आया, 1 आया। जहाँ पे भी आएगा उसके जगह पे किसको पुट करना है, तो 1 करना है। तो 6u + 3 गुना 1 यानी भी के जगह पे बराबर 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6u + 3 गुना 1 तो कितना होगा, 3 होगा बराबर 6, 6u बराबर 6 - 3, 6u बराबर कितना होगा, 6 में 3 घटा तो 3 बचा, तो u बराबर 3/, गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। इम्प्लाय सबके पास लगेगा। ठीक है, कट के क्या होगा, 1/2, यानी u बराबर 1/2 हो गया। इस बात को याद रखना है। देखिए अब आगे क्या करते हैं, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भी बराबर आपका कितना आया, 1 आया है ना, भी बराबर आया है, लिखेंगे अतः भी बराबर 1। तो भी को हम क्या माने हैं, भी को क्या माने हैं, इसमें भी को माने हैं 1/y है ना, भी को माने हैं 1/y, सॉरी नहीं, भी को माने हैं 1/x, 1/x बराबर 1, नीचे भी 1। ठीक है, तो इसको इससे गुना तो x होगा, बराबर इसको इससे गुना क्या होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तब बताइए, और तो u बराबर कितना आया है, u बराबर आया 1/2। ठीक है ना, तो u बराबर 1/2, तो u को क्या माने, 1/y माने हैं। ठीक है, 1/2, इसको इससे गुना, y बराबर इसको इससे गुना 2, तो ये चीज़ हो गया आपका y का, यानी x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो गाइस